किसकी इतनी ताकत देने के लिए? अरे प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं, धरना खत्म करवा दे। आप कैसी बात करो, इनकी तो बात ही अलग है। उससे कह रहा है 20,000 रुपया ले लो और ये केस खत्म करो। तेरी लड़की को कुछ नहीं हुआ था। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले, सदर में पुलिस वाले। बिल्कुल गलत बात। और ये भी आरोप है कि 20,000 रुपए देने की बात कही। आरोप बिल्कुल गलत आरोप। सर आप बताइए तो सही, एकदम गलत आरोप गलत है, हम नकारते हैं। फिर कैसे कह रहे हैं वो परिजन? परिजन झूठ बोल रहे हैं सर, परिजन झूठ बोल रहे हैं सर। पुलिस की भूमिका लगातार शक के दायरे में है। आप कुछ बोलेंगे सर? देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस सवालों से भागती है। ये देखिए, ये है दिल्ली पुलिस किस तरह से सवालों से भागती है। परिजनों का लगातार आरोप है कि उस बच्ची के माता पिता को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, 17 घंटे तक हवालात में रखती है और उन्हें मारती पीटती है और 20,000 देकर बयान बदलने का दबाव डालती है। यही सवाल जब दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस भाग खड़ी होती है। ये है इस देश की कानून व्यवस्था और ये है दिल्ली पुलिस। आप देखिए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सर एक और सवाल था सर एक तो और सवाल था। जब स्थानीय लोग जल पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं, आप अपना नाम बताइए पहले। शकुन वर्मा। शकुन वर्मा जी। शकुन जी बताइए क्या हुआ था उस दिन? पुलिस क्या बोल रही थी? पुलिस ये बोल रही थी कि जला दिया तो मार मार के भगाया। तो फिर एक महिला ने खूब डंडे बजाए पुलिस वालों में। जब जाकर वो जली हुई मिट्टी निकाली, पैर आए उसके हाथ में, उसको जिंदा जलाई गई है और उसकी माँ बाप को पकड़ कर ले गए। उससे कह रहा है 20,000 रुपया ले लो और ये केस खत्म करो। तेरी लड़की को कुछ नहीं हुआ था। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले, सदर में पुलिस वाले। और उसको ले लो। तो हम ये कहते हैं कि तेरी लड़की के साथ रेप करवाते 40,000 देंगे हम तुझे, पुलिस वाले को। हम ये चाहते और जो गए हैं उनको जिंदा जलाया जाएगा। बस जिंदा जलाना है, हमारी यही ख्वाहिश है कि जिंदा जलाएंगे। 20,000 रुपए आप लोगों को पुलिस दे रही थी? हाँ, उसकी लड़की की माँ को दे रहे थे 20,000। 20,000 दे रहे थे कि इसको रफा दफा कर दो। तो लड़की उन्होंने नहीं ली है तो उन्हें मारा पीटा। उसका सर भी टूटा बाप का। और उससे कहे थे 20,000 ले लो। तो हम कह रहे हैं कि उसकी लड़कियों को रेप करवाएंगे, हम 40 देंगे पुलिस वालों को, 40 देंगे, उनकी लड़कियों को रेप करवाएंगे। ये सही कह रही है? हाँ जी, ये सही बात है। और मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी जो कहते हैं ना कि हमारे राज्य में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये देख लो बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बेटियों की बेटी बचाओ। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं, ये बताओ मुझे। अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब की बार कोई वोट ही ना दे, कोई वोट नहीं दे। और गली में आए तो उनको मार के और भगाओ नेताओं को, बीजेपी को कोई भी हो, लड़कियों के साथ ऐसा। केजरीवाल तो मिलने आए थे आप लोगों से, तो 10 लाख की बोल गए, दे तो नहीं गए। जब जानते हाल के हाल चेक दे जाते। कोई पता नहीं है कि आगे क्या होगा, दलित बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, उन पर बढ़ रहे अत्याचार कैसे कम होंगे, ये लगातार सवाल बने हुए हैं। और ये देखिए दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस। सर यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन बच्ची के माता पिता को गिरफ्तार किया और उनको हवालात में पीटा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात। और ये भी आरोप है कि 20,000 रुपए देने की बात कही गई। आरोप बिल्कुल गलत आरोप है। सर आप बताइए तो सही, एकदम गलत आरोप गलत है, हम नकारते हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं वो परिजन झूठ बोल रहे हैं सर, परिजन झूठ बोल रहे हैं सर। पुलिस की भूमिका लगातार शक के दायरे में है। आप कुछ बोलेंगे सर? देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस सवालों से भागती है। ये देखिए, ये है दिल्ली पुलिस किस तरह से सवालों से भागती है। परिजनों का लगातार आरोप है कि उस बच्ची के माता पिता को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, 17 घंटे तक हवालात में रखती है और उन्हें मारती पीटती है और 20,000 देकर बयान बदलने का दबाव डालती है। यही सवाल जब दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस भाग खड़ी होती है। ये है इस देश की कानून व्यवस्था और ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, अमित शाह को रिपोर्ट करती है, वो देखिए किस तरह से सवालों से लगातार भाग रही है। आप देखिए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सर एक और सवाल था सर एक तो और सवाल था। जब स्थानीय लोग जलती हुई लाश को बुझाने पहुंचे तो पुलिस लोगों को बुझाने नहीं दे रही थी। हमारे पास कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ से उठ जाइए। कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, बट कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बलात्कार जरूर हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये बलात्कार है और जो ये बेटी है, जिस बच्ची के साथ में धरना खत्म करने के लिए नोटिस आ रहा है। धरना खत्म कर किसकी इतनी ताकत देने के लिए? अरे प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं, धरना खत्म करवा दे। आप कैसी बात करो, इनकी तो बात ही अलग है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा धरना तो खत्म नहीं होगा।
ये जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ से उठना पड़ेगा, यहाँ से उठाने के लिए वो यहाँ से जो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको मजबूरन अपनी तरफ से उठाएंगे। आप समझते हो ना इनका मजबूरन, और ये मजबूरी में। बताइए, कैंट एरिया में रेप हो सकता है, आंदोलन नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने, इस देश की जनता ने अपनी बच्चों की रूबरू लुटवाने के लिए ऐसे गुंडे, ऐसे बलात्कारी, ऐसे हरामखोर लोगों को सत्ता में बिठा दिया है। वो इसलिए नोटिस कहाँ है? वो नोटिस कहाँ है? नोटिस का दिखाइए, एक बार कॉपी दिखाइए। मेरे कैमरामैन इसको स्कैन कीजिएगा कैमरामैन, पूरी तरह से ये देखिए। ये पूरा रोड ब्लॉकेज ड्यू टू प्रोटेस्ट नियर FOL डिपोट एट नोंगला राया। ये देखिए, ये इस नोटिस में क्या कहा गया? आप एडवोकेट हैं, आप बताइए इस नोटिस। सुनिए, पहली बात तो इस नोटिस की अगर लीगलिटी देखें तो इन्होंने हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि आपको फोर्सफुली उठाएंगे। अगर ये हमें फोर्सफुली उठाते हैं तो ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, ठीक है। ये पूरे देश का आंदोलन बनेगा ये वाला। अब इनसे हम क्या करेंगे? इनसे मीटिंग करेंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या मांग है आप लोगों की? क्या सजा होनी चाहिए इन दरिंदों के साथ? सजा तो देखो इनकी फांसी की होनी चाहिए। प्रियंका रेड्डी के लिए जो इन्होंने हथियार अपनाए थे, उनको शूट आउट कर दिया था अगले ही दिन। हमें वही इतिहास दोहराना है। रेड्डी वाली केस में जिस तरह से इनकाउंटर किया गया था अगले दिन ही, ना उनकी सुनवाई हुई, ना ये पता चल पाया। और दरिंदों को फांसी देने की मांग हो रही है। कोई एनकाउंटर करने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि उनको वैसे ही जलाया जाए जैसे उस बेटी को जलाया जाए। दिल्ली पुलिस से हमने सवाल किया और जानना चाहा कि आखिर दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, लेकिन दिल्ली पुलिस आप देखे होंगे कैमरे पे किस तरह से सवालों से बचती नजर आई। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है और लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है वो लोगों के गुस्से को और बढ़ा रही है, ना कि शांत कर रही है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। और इस जगह की, इस दिल्ली कैंट की जो जघन्य अपराध हुआ, इसकी पल पल के अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।